हेलो नमस्कार, मैं पन्ना जायसवाल डार्ट्स इंडिया से न्यूज अम्बेडकर तक। आज मैं दो ऐसी खबर लेकर आया हूं। खबर भले ही पुरानी है मगर दिल को छू जाती है। दो ऐसे महान इंसान के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं जो पहले महान इंसान है हमारे फैजाबाद के शरीफ चाचा। शरीफ चाचा ने अपने छोटे बच्चे के खो जाने के गम में ऐसा काम कर दिया कि सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। दूसरे सपूत हैं हमारे बिहार के जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अकेले ही लड़ाई लड़ी। तो बने रहिए इस खबर के लिए। मैं पन्ना जायसवाल डार्ट्स इंडिया से न्यूज अम्बेडकर तक। जो लोग नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस खबर को शेयर करें। थैंक यू सो मच। लवारिस लाशों के अंतिम संस्कार करने वाले व लवारिस लाशों के मसीहा के रूप में पहचाने जाने वाले अयोध्या के मोहम्मद शरीफ को 2021 में राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। राष्ट्रपति भवन में उनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सम्मानित किया गया। अब तक उन्होंने 5000 से ज़्यादा लवारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया है। मोहम्मद शरीफ ने 1993 में अपने बेटे का अंतिम संस्कार न कर पाने से आहत होकर तय किया कि अब कोई भी लाश लवारिस नहीं रहेगी, सबका अंतिम संस्कार वह खुद करेंगे। इस दौरान उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और लोगों के सहयोग के बाद वे अब तक 3000 हिंदू और 2000 से ज़्यादा मुस्लिम लाशों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। मोहम्मद शरीफ ने दैनिक जागरण से बात करते हुए बताया था कि 28 साल पहले 1993 में सुल्तानपुर में उनके बेटे की मौत हो गई थी। ऐसे में किसी ने उनका अंतिम संस्कार नहीं किया। तभी से मैंने तय किया कि अब चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबका अंतिम संस्कार मैं करूंगा और तब से अब तक 3000 हिंदू और 2000 मुस्लिम लोगों का अंतिम संस्कार कर चुका हूँ। मोहम्मद शरीफ ने बताया कि पद्मश्री मिलने से वो बहुत खुश हैं। उनके काम को लोगों द्वारा सराहा गया और सरकार द्वारा उनका सम्मान किया गया। इससे उनका मनोबल और बढ़ गया। वो इसी तरह से आगे भी इस काम को करते रहेंगे। शरीफ चाचा के नाम से मशहूर मोहम्मद शरीफ ने बताया कि उनको इसके लिए किसी भी तरह की सरकारी मदद नहीं मिलती है। बेटे की मौत के बाद ठेला खरीद के वे जनता से ही पैसा इकट्ठा करके लोगों के अंतिम संस्कार करते रहे हैं। आम लोगों ने खूब सहयोग किया, बड़ा सम्मान मिला। सबका आभार। मीडिया का भी आभार जिसने मेरे काम को पहचान दी और पीएम तक मेरे काम को पहुँचाया। मोहम्मद शरीफ ने बताया कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से 2021 को मुलाकात और बात भी हुई। राष्ट्रपति से ज़्यादा तो बात नहीं, पीएम से बात हुई। प्रधानमंत्री सभी प्रकार के आश्वासन दिया। मैंने उनसे लवारिस लाशों के अंतिम संस्कार के लिए भी मदद और अपने लिए घर की मांग भी की। इसके लिए पीएम की तरफ से हमें आश्वासन मिला कि मदद की जाएगी। सलाम है शरीफ चाचा को, सलूट है मेरा इन्हें। गलत को गलत कहने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। जब आप गलत को गलत कहने लगते हैं तो गलत करने वाला हर तरह से आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। कोई डर के चुप हो जाता है तो कोई अपनी आवाज़ में अपना नाम अमर कर जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे ही बिहार के ऐसे ही एक बुलंद और बेखौफ आवाज़ श्री सत्येंद्र कुमार दुबे की। सत्येंद्र दुबे के अंदर वही ईमानदारी, देशभक्ति थी जो भगत सिंह जैसे देशभक्तों में हुआ करती थी। सत्येंद्र पैदा तो हुए थे भारत की बढ़ रही आबादी का एक आम सा चेहरा बनकर, लेकिन उन्होंने जो किया उसने उनके नाम को एक मिसाल बना दिया। 1973 में बिहार के सीवन जिले में एक गांव शाहपुर में जन्मे थे सत्येंद्र दुबे। बिहार के अन्य गाँवों की तरह इस गाँव तक भी विकास नहीं पहुँच पाया था। अभी तक विकास को पहुँचते पहुँचते रात हो जाए करती थी और गाँव में तो बिजली थी नहीं, तो भला विकास कैसे रास्ता ढूंढ पाता। इस गाँव भले ही इस गांव में बिजली तक नहीं थी, लेकिन ये गांव के इस बात से अनजान थे कि इनके गांव में एक ऐसा है जो यहाँ का नाम रोशन करेगा। 15 साल की उम्र तक सत्येंद्र ने शाहपुर के कई हाई स्कूल में पढ़ाई की तथा उन्होंने इलाहाबाद अब प्रयागराज के जूनियर कॉलेज में दाखिला लिया। सत्येंद्र ने न केवल 10वीं तथा 12वीं कई बोर्ड परीक्षा टॉप की, इंजीनियर के IIT प्रवेश परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश की जाने माने IIT कॉलेज IIT कानपुर में प्रवेश पा लिया। यहाँ से अपनी इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद सत्येंद्र दुबे ने IIT BHU वाराणसी से अपना MTech पूरा किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद सत्येंद्र ने किसी बड़ी कंपनी का हिस्सा बनने की बजाय भारतीय अभियांत्रिक सेवा में जाना सही समझा। यह परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने वर्ष 2002 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI से सेवाएं स्वीकार की। सत्येंद्र को औरंगाबाद के बाराचट्टी के बीच बन रहे नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की देखरेख के लिए कोडरमा झारखंड के असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया। ये नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट उसी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा था जिसके अंतर्गत 14,000 किलोमीटर के अंदर कई बड़े शहरों को 4 लेन सड़क द्वारा जोड़ा जाना था। इसकी लागत 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर बताई गई थी। जैसे तैसे सत्येंद्र अपनी नौकरी में दिन बिताते गए, वैसे वैसे उन्हें आभास होने लगा कि इस परियोजना में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार चल रहा है। उन्होंने देखा कि विभाग के ठेकेदारों और इंजीनियर की साठगांठ से भ्रष्टाचार का धंधा खूब फल फूल रहा था। उन्होंने अपने ही विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई करा के उन्हें निलंबित करा दिया।
ये सत्येंद्र की पहली सफलता थी, लेकिन जब तक वो इस बात पर खुश होते तब तक उन्होंने पाया कि बात केवल इतनी सी नहीं है। यहाँ तो जड़ से लेके फुनगी तक हर कोई भ्रष्टाचार के रंग में रंगा हुआ है। सत्येंद्र हार मानने वाले नहीं थे। एक बार उन्होंने पाया कि 6 किलोमीटर की दूरी की सड़क जो अभी हाल ही फिलहाल में बनी थी की हालत एकदम खराब हो चुकी है। उन्होंने उस रोड बनाने वाले ठेकेदार को तलब किया और तथा 6 किलोमीटर की सड़क को दोबारा से बनवाया। सड़क माफियाओं को बड़ा नुकसान हुआ और इस तरह से सत्येंद्र माफियाओं से लेकर नेताओं तक की नज़र में आ गए, लेकिन यह परवाह भला किसे थी। सत्येंद्र दुबे भ्रष्टाचार के खिलाफ अकेले लड़ रहे थे और भ्रष्टाचारियों के नज़रों में आ गए थे। एक दिन ऐसा आया, भ्रष्टाचारियों ने मिलकर एक योजना बनाई और भ्रष्टाचारियों ने सत्येंद्र दुबे को गोली मरवा दी। प्रदेश न्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।